आँख, दांत, दिल और गुर्दे जैसे बॉडी पार्ट्स के लिए तो हम हमेशा बड़े सतर्क रहते हैं, लेकिन फेफड़ों का नाम आते ही हम इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ये हमेशा ढंग से काम करते रहते हैं और हमें परेशान नहीं करते, इसलिए हम इनकी ज़्यादा फिक्र भी नहीं करते हैं। लेकिन पर्यावरण में वायु प्रदूषण के लेवल में हर साल इजाफा होता है और इसी के हिसाब से फेफड़ों की बीमारियों में भी बढ़ोतरी होती रहती है। और इसलिए आज हम आपको फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए 6 बेहतरीन योगासन के बारे में बताने वाले हैं। फेफड़ों को मजबूत करने के लिए सुखासन। सुखासन करने की विधि। सुखासन करने के लिए सबसे पहले योग मैट पर पालथी मोड़कर बैठ जाएं। ध्यान रहे कि सिर, गर्दन, पीठ एक ही सीध में होनी चाहिए। कंधों को थोड़ा ढीला छोड़ दें। दोनों हाथों को दोनों घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा में रखें। उसके बाद आप लोग सिर को थोड़ा ऊपर उठाएं और आंखों को आराम से बंद कर लें। आपके चेहरे पर स्माइल रखें। किसी भी प्रकार का तनाव या टेंशन या स्ट्रेस ना लें। तो अपना ध्यान अपनी सांस लेने की क्रिया पर लगाएं और लंबी तथा गहरी सांस लेते रहें। इस आसन को कभी भी एकांत में बैठकर 5 से 10 मिनट के लिए आप लोग कर सकते हैं। इस आसन को नियमित करने से आपके फेफड़े बहुत अच्छी तरह से मजबूत हो जाएंगे। अपने फेफड़ों को मजबूत करने के लिए हस्तपादासन योग। हस्तपादासन योग करने की विधि। हस्तपादासन को करने के लिए सबसे पहले सामान्य स्थिति में खड़े हो जाएं। फिर दोनों पैरों की एड़ियां व पंजों को आपस में मिलाकर रखें तथा दोनों हाथों को ढीला छोड़ दें। अब पहले सांस अंदर खींचें। इसके बाद सांस को बाहर छोड़ते हुए शरीर के कमर से ऊपर के भाग को धीरे धीरे सामने की ओर झुकाएं। इस क्रिया में घुटने को बिल्कुल सीधा रखें तथा धड़ को तब तक झुकाएं जब तक हाथों से एड़ियों को ना पकड़ लें। अब मुंह को धीरे धीरे घुटने की तरफ करके घुटने के बीच के खाली जगह में रखें या घुटने से सटाएं। इस स्थिति में पैर व घुटने को बिल्कुल सीधा रखें। अभ्यास की शुरुआत की स्थिति में इसे 10 सेकंड तक रखें और फिर सामान्य स्थिति में आ जाएं। 5 सेकंड तक आराम करें और दोबारा इस क्रिया को करें। इस क्रिया को 5 से 6 बार करें। इस क्रिया का अभ्यास हर रोज करें। ये हस्तपादासन कंप्लीट हो जाएगा। इस आसन को करके आप लोग अपने फेफड़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मजबूत कर सकते हैं। अगर आपके फेफड़े डैमेज है या किसी वजह से आपके फेफड़े कमज़ोर है तो भी आप लोग इस आसन को करके अपने फेफड़ों को बहुत अच्छी तरह से मजबूत बना सकते हैं। अपने फेफड़ों को मजबूत करने के लिए सेतुबंध आसन योग। सेतुबंध आसन योग करने का तरीका। सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं और अपने दोनों पैरों को कूल्हे की तरफ खींचें। अब दोनों पैरों में थोड़ा अंतर रखकर हाथों से पैरों के टखनों को पकड़ लें। इस बात का ख्याल रखें कि आपके पैर एक दूसरे के समानांतर ना हो। अपनी पीठ, कूल्हे और जांघों को एक साथ ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करें। कमर को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठा लें। वह सिर और कंधे जमीन पर ही रहने दें। ध्यान रहे कि आपकी ठुड्डी आपकी छाती से टच करती हो। इसके बाद सामान्य सांस लें और कुछ देर तक रुकें। सामान्य स्थिति में आने से पहले अपनी पीठ को जमीन पर लाएं, फिर कमर का ऊपरी हिस्सा और आखिर में कमर को जमीन पर लाएं। ये आसन कंप्लीट हो जाएगा। इस आसन को करके भी आप लोग अपने फेफड़ों को मजबूत बना सकते हैं। फेफड़ों को मजबूत और हेल्दी बनाने के लिए भुजंगासन। भुजंगासन करने की विधि। भुजंगासन करने के लिए सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं। इसके बाद हथेली को कंधे के नीचे रखिए। अपने दोनों पैरों को पीछे की तरफ खींचते हुए सीधा रखिए और दोनों पैरों में दूरी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद सांस लें और शरीर के अगले भाग को ऊपर उठाएं। इस वक्त एक बात का ख्याल रखें कि कमर पर ज़्यादा खिंचाव नहीं होना चाहिए। 10 से 20 सेकंड के लिए इस अवस्था में बने रहिए, फिर सांस छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में आ जाइए। शुरुआती दिनों में 2 से 3 बार इसे करिए, फिर धीरे धीरे इसकी संख्या को बढ़ाइए। ये आसन कंप्लीट हो जाएगा। इस आसन को करने से भी आप लोग अपने फेफड़ों को मजबूत बना सकते हैं। इसके अलावा हमने भुजंग आसन की एक डेडिकेटेड वीडियो पहले से ही बना रखी है, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिए। फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए मार्जरी आसन। मार्जरी आसन करने का तरीका। सबसे पहले अपने घुटने और हाथों के बल आ जाएं, जैसे कि आप घोड़े की मुद्रा में हो। हाथ एकदम सीधे होने चाहिए। अब सांस छोड़ते हुए सिर को छाती की तरफ लाएं और ऊपरी कमर को बाहर की तरफ गोल करें।
इस मुद्रा में आपकी ऊपरी पीठ में खिंचाव आएगा। अब सांस लेते हुए सिर को छत की तरफ ले जाएं, ऊपरी कमर को अंदर की तरफ गोल करें। इस मुद्रा में आपकी छाती में खिंचाव आएगा। जितनी बार आपको ठीक लगे यह दोनों मुद्रा दोहराएं। शुरुआत में 2-3 मिनट से ज़्यादा ना करें। अभ्यास होने के बाद आप लोग इसे ज़्यादा देर तक कर सकते हैं। इस आसन को करने से भी आप लोगों के फेफड़े बहुत अच्छी तरह से मजबूत हो जाएंगे। फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए बिटल आसन। बिटल आसन करने की विधि। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले एक साफ जगह पर बैठ जाएं। अब अपने दोनों हाथों को जमीन पर टिकाते हुए घुटनों के बल बैठ जाएं। घुटनों और हाथों को एक सीध में जमीन पर टिका लें। हाथों को कंधे के ठीक नीचे जमीन से टिकाना है। हथेलियों को जमीन पर टिकाकर उंगलियों को सामने की तरफ खोल कर रखिए। शरीर को एक मेज की तरह बना लें। अब अपने सिर को फ्री छोड़ दें और निगाहों को जमीन की तरफ टिकाएं। सांस को अंदर की ओर खींचें और कूल्हों को ऊपर की तरफ उठाएं। ऐसा करते समय चेस्ट को पूरी तरह फ्री होकर खुलने दें और पेट को नीचे की तरफ खींचने दें। इसके बाद अपने सिर को ऊपर की तरफ उठाते हुए सामने की तरफ देखें। 10 से 15 सेकंड तक सामने की तरफ देखते रहें। उसके बाद धीरे धीरे सांस को बाहर की तरफ छोड़िए। कम से कम 5 से 6 बार इस आसन को दोहराइए। ये आसन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग इस आसन को रेगुलर करते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपके फेफड़े बहुत ही अच्छी तरह से मजबूत हो जाएंगे। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, वरना डिसलाइक करें। अगर आप लोगों को किसी स्टेप में कोई भी समस्या हो आप लोग हमें अपने कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। हर रोज़ हेल्थ, फिटनेस और लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए और अदर बेनिफिशियल हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।